एक भूखी प्यासी गाय को पानी से दूर भगाने की छोटी सी भूल ने एक प्रतापी राजा को संतान सुख से वंचित कर दिया। जानिए कैसे श्रावण पुत्रदा एकादशी के एक दिव्य व्रत ने मिटाया पूर्व जन्म का वो भीषण श्राप। द्वापर युग में महिष्मती नाम की एक समृद्ध नगरी थी, जिस पर राजा महिजित शासन करते थे। राजा महिजित अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु और प्रजापालक थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी न थी और प्रजा सर्वथा सुखी थी। परंतु इतने सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी राजा का मन सदा अशांत और दुखी रहता था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीन राजा को अपना जीवन और समस्त वैभव व्यर्थ प्रतीत होता था। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा और नगर के श्रेष्ठ ऋषियों मुनियों को बुलाकर व्यथा प्रकट की। मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, अन्याय से धन नहीं कमाया और सदा धर्म मार्ग का पालन किया, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिला। राजा की व्यथा दूर करने के लिए सभी प्रजाजन और ऋषि मुनि जंगल में सर्वज्ञ महर्षि लोमश के आश्रम पहुंचे। महर्षि लोमश ने अपने दिव्य चक्षुओं से राजा महिजित के पूर्व जन्म के कर्मों का ध्यान किया। महर्षि लोमश ने बताया, हे राजन, पूर्व जन्म में आप एक निर्धन वैश्य थे। आपने एक बार जाने अनजाने में बहुत बड़ा अधर्म कर दिया था। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में जब आप अत्यंत प्यासे थे, तब आप एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचे। वहां एक प्यासी गाय पानी पी रही थी। आपने अपने स्वार्थ में आकर उस प्यासी गाय को हाँक कर दूर भगा दिया और स्वयं पानी पी लिया। जल रोकने का वह पाप और गाय की अंतरात्मा की बद्दुआ ही आपके संतानहीन होने का कारण बनी। ऋषि ने आगे कहा, परंतु आपने उस जन्म में जो पुण्य कर्म किए थे, उसी के फलस्वरूप इस जन्म में आप एक निष्कंटक राज्य के राजा बने हैं। प्रजाजनों ने कातर होकर महर्षि से राजा के इस पाप के प्रायश्चित और मुक्ति का उपाय पूछा। तब महर्षि लोमश ने बताया, यदि आप सभी प्रजाजन और राजा मिलकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत रखें और उसके पुण्य का फल राजा महिजित को दान कर दें, तो उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। महर्षि की ज्ञानानुसार श्रावण शुक्ल एकादशी आने पर राजा, रानी और समस्त प्रजा ने पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। रात्रि में श्री हरि विष्णु का जागरण किया और द्वादशी के दिन व्रत के संपूर्ण पुण्य का फल राजा को समर्पित कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और इस महान व्रत के प्रभाव से रानी ने अति सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद राजा महिजित का जीवन खुशियों से भर गया और वे जीवन पर्यंत धर्म कर्म करते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इसी कारण पौराणिक मान्यताओं में माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनते हैं और भक्ति भाव से ये व्रत धारण करते हैं, उन्हें समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उत्तम संतान तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।